गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन की। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो एक मनुष्य को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है। समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। टालकट पार्सन्स कहते हैं, व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। फीचर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकारता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजीकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और समाज का सदस्य बनता है। इसी के द्वारा वह सामाजिक मानदंडों को सीखता है और समाज के साथ अनुकूलन करना सीखता है। समाजीकरण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो पहली है आजीवन प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। शिशु जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है, जिनके अनुसार व्यक्ति को समाज के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति सीखता है। यह प्रक्रिया संपूर्ण जीवन भर चलती रहती है। दूसरी बात, सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों और व्यवहार के मान्यता प्राप्त तरीकों को सीखता और ग्रहण करता है। स्वाभाविक प्रक्रिया। मानव शिशु परिवार तथा विभिन्न समूह एवं संगठनों के संपर्क में आकर पारस्परिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से व्यवहार के तरीकों से परिचित होता है। यह एक सात्विकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति न केवल सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को सीखता है बल्कि विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक तत्वों को आत्मसात भी करता है। यह समय व स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न समयों और स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। एक समाज जिन व्यवहार प्रतिमानों को उचित मानता है, आवश्यक नहीं कि दूसरा समाज भी उन्हें स्वीकार करे। आत्म का विकास। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के स्व या आत्म के विकास में सहायक होती है। व्यक्ति में स्वयं के प्रति चेतना व जागरूकता का विकास होता है। ये आत्म का विकास ही समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण बनाता है। आत्म को हम ऐसे समझें कि एक व्यक्ति को कोई नाम से पुकारता है तो वह प्रत्युत्तर देता है, या व्यक्ति को कुछ अन्य शब्द कहे जाते हैं तो वो प्रत्युत्तर देता है। प्रत्युत्तर वही देता है जिसमें आत्म का विकास हो चुका हो। समाजीकरण के समाज में क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करें तो पहला है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता की आवश्यकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता का विकास होता है। आकांक्षाओं की पूर्ति। समाजीकरण व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन और आकांक्षाओं की पूर्ति परस्पर संबंधित है।
अनुशासन ही आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। आकांक्षा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संतरित होती है, जिन्हें समाजीकरण पूरा करता है। सामाजिक दायित्वों की शिक्षा। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति यह सीखता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वह अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करे। साथ ही यह भी सीखता है कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ अनुकूलन करने के लिए उसे किस प्रकार का व्यवहार करना होगा। क्षमताओं का विकास। समाजीकरण व्यक्ति की सामाजिक क्षमताओं का विकास करता है। व्यक्ति में इस प्रकार की क्षमताएं व योग्यताएं विकसित होती हैं जिनके द्वारा वह स्वयं का समाज से अनुकूलन बना लेता है। सामाजिक नियंत्रण। समाजीकरण समाज में व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने में अपना योगदान देता है। सामाजिक समायोजन। समाजीकरण सामाजिक समायोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और समाजीकरण एक प्रकार से व्यक्ति को समाज के सभी पक्षों के साथ सामंजस्य करना सिखाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, परंतु फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इसे हम निम्न चरण में या निम्न स्टेप्स में बांट सकते हैं। समाजीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जॉनसन ने समाजीकरण के निम्न स्तर बताए हैं। पहला है मौखिक अवस्था। यह समाजीकरण की प्रथम स्थिति है जिसमें मानव शिशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मौखिक रूप से होती है। भूख लगना, सर्दी, गर्मी, कष्ट आदि प्रत्येक कार्य में उसे तनाव होता है। परिणाम स्वरूप वह रोता है, चिल्लाता है, केवल मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। माता के साथ शिशु का तादात्म्य हो जाता है क्योंकि वह उसके सुख दुख का पूरा ध्यान रखती है। सोच अवस्था, एनल स्टेज बोलते हैं इसको। समाजीकरण की दूसरी अवस्था सोच अवस्था है जिसमें बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि वह सोच संबंधी क्रियाओं को स्वयं करे। इस अवस्था में बच्चा माता से अधिक प्यार करता है। माँ बच्चे को सही व गलत कार्य में विभेद करना सिखाती है। माँ उसे अपनी संस्कृति के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना भी सिखाती है। इस अवस्था में माँ को साधक नेता की भूमिका निभानी होती है, अर्थात एक ओर वह बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व होती है तो दूसरी ओर वह परिवार में बच्चे का प्रतिनिधित्व करती है। इस अवस्था में बच्चा बोलना, खेलना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा परिवार के सामान्य व्यवहार प्रतिमानों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करना सीखने लग जाता है। मातृत्व सोपान या तादात्म्यकरण की अवस्था। इस अवस्था की अवधि 3-4 वर्ष की आयु से लेकर 12-13 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बालक यौन भेद की ओर सहज आकर्षण का अनुभव करता है। इस समय में उसे में 2 प्रकार की ग्रंथियां जन्म लेती हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि लड़का अपनी माँ से प्यार करता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि लड़की अपने पिता से अधिक प्यार करती है। यह करीब 12 वर्ष की अवस्था में होता है। फ्राइड का कहना है कि बच्चों में यौन भावना जागृत हो जाती है जिसके कारण लड़के अपनी माँ से व लड़की अपने पिता से प्यार करती है। इस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया 2 रूपों में पूर्ण होती है। सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण तथा सामाजिक समूह से तादात्म्यकरण। किशोरावस्था, यह सोपान युवावस्था के प्रथम चरण से होता है। इस अवस्था में एक किशोर में कुछ शारीरिक परिवर्तन घटित होने लगते हैं जिसके लिए यह अवस्था मानसिक और सामाजिक रूप से संघर्ष व तनाव की होती है। सामाजिक रूप से उसे अनेक संबंध निभाने होते हैं। इस समय किशोर परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, साथी समूह आदि के संपर्क में अधिक रहता है जिनके साथ समायोजन करना होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, किन नियमों की पालना करनी है, किन्हें निषेध करना है, ये सब स्थितियाँ उसे समाजीकरण करना सिखा देती हैं। युवावस्था। युवावस्था में व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है, अनेक पदों व परिस्थितियों को वह प्राप्त कर लेता है।
इन नई नई परिस्थितियों से वह सामंजस्य बनाना सीखता है और व्यवहार करना सीखता है। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति पर और अधिक जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, उनमें व्यवसाय की जिम्मेदारी। इन सब के लिए व्यक्ति अपना समाजीकरण करता है और अपनी संतान का भी समाजीकरण करने की दिशा में अग्रसर होता है। वृद्धावस्था, समाजीकरण की प्रक्रिया वृद्धावस्था में भी चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। वह व्यवसाय से निवृत्त हो जाता है, पराश्रित रहना पड़ता है, परिवार की वृद्धि से वह दादा, नाना आदि बन जाता है। इन सब परिस्थितियों के साथ उसे सामंजस्य बैठाना पड़ता है, कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो एक जैविक प्राणी से मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, समाज के साथ अनुकूलन और व्यवहार करना सिखाती है। समाजीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं, इसके उद्देश्य और समाजीकरण की विभिन्न चरण आज हमने चर्चा की। आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, या समाजशास्त्रियों बताते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार होता है। धन्यवाद।